प्रधानमंत्री के आगमन पर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी पहली तस्वीर वाराणसी के नमो घाट से सामने आई है, जहां पर विजुअल आर्ट्स के जरिए एक छात्र ने रेत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। कलाकार ने रेत से भव्य तस्वीर बनाई है, देख सकते हैं आप इस तस्वीर में। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचेंगे और उसी को लेकर यहां पर तैयारी चल रही है, जो आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी टर्म का शपथ लेकर और काशी आगमन को लेके मैं इनकी कलाकृति नमो घाट पर उकेर कर और अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह स्लोगन लिखकर और बताने का प्रयास किया हूँ, वेलकम ऑन फर्स्ट अराइवल टू काशी इन दी थर्ड टर्म। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला लिया। वहीं वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का भी ऐलान मंच से कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घर हुई बैठक में आखिर फैसला हो ही गया। वायनाड सीट छोड़ने के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक ही सीट चुन सकते हैं। वायनाड के लोगों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वायनाड के अब 2 रिप्रेजेंटेटिव है, एक मैं और दूसरी प्रियंका गांधी। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली के लोगों का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो उसके लिए तैयार है। और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी दोनों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई है। गाड़ियों पर लगे हूटर, लाल नीली बत्ती और काली फिल्म को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में कासगंज में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। 10 वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतरवाए गए। एसडीएम की निजी गाड़ी से फ्लैशर लाइट उतारी गई। 7 वाहनों से काली फिल्म उतरवाई गई। देखिए, ऐसे वाहन जो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं और अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से हूटर लगाते हैं, सायरन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स लगाते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, ऐसे सभी वाहनों का चेकिंग अभियान अभी चलाया गया है। और यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पर लगभग 10 हूटर निकाले गए हैं और एक वाहन जो है वो नीली बत्ती के साथ में घूम रहा था, उसको हटाया गया है। साथ साथ में 7-8 ब्लैक फिल्म्स भी उतरवाई गई हैं और इन सभी वाहनों का जो सुसंगत एमवी एक्ट की धाराएं हैं उसमें चालान भी किया गया है। यूपी ने बकरीद पर फिर पेश की मिसाल। कल बकरीद के दिन न सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई। सीएम योगी की अपील रंग लाई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था। प्रदेश भर के मुस्लिमों ने ईदगाहों में ही ईदगाह
में ही जाकर नमाज पढ़ी। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई और 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज पढ़ी गई। करीब 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बकरीद पर तय जगहों पर ही कुर्बानियां दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। गाजीपुर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। गिरफ्तार कर अस्पताल उसे भेजा गया। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक, 20,000 कैश जब्त कर लिया गया है। आज पूरे जनपद में सघन चेकिंग कराई जा रही थी। रात्रि करीब 10 बजे थाना करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाला आता दिखाई दिया जो कि संदिग्ध लगा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वह उन सबके ऊपर लगभग चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाली देते हुए भागा। क्योंकि रास्ता सकरा था तो उसकी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। उसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है और मौके से एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़के का शव गाड़ी के सीट कवर में लिपटा हुआ था। सर्विस रोड पर जब राहगीर निकल रहे थे तो सूखे नाले के अंदर एक शव पड़ा हुआ देखा गया। शव को कार के कवर में पैक करके फेंका गया था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सुबह 9 बजे के आसपास थाना मातपुर में सूचना प्राप्त हुई। झरना नाले के पास एक व्यक्ति की अज्ञात डेड बॉडी मिली है और वो कपड़े से बांधी हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस वहाँ पहुंची। एसीपी और डीसीपी पहुंचे। साथ में एसओजी सर्विलांस को बुलाया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। अभी व्यक्ति की शनाख्त नहीं हुई है। व्यक्ति की शनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में अजय गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम विशाल और दिलीप हैं। हत्या में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने बताया कि अजय गुप्ता ने उनकी बहन पर कमेंट किया था जिससे वो नाराज थे। सीओ लालगंज राम सूरत सोनकर का ये कहना है कि अपहरण के बाद हत्या की गई थी। हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाल सरोज व उनका भांजा दिलीप सरोज दोनों को नसीरपुर के पास स्वतंत्रता सेनानी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व जिस चाकू से उसकी हत्या की थी चाकू तथा मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया तथा उस घटना के समय उसके पहने हुए कपड़े जिस पर खून लदा था वह भी बरामद किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी बहन को अजय गुप्ता का चचेरा भाई भगा ले गया था और अजय गुप्ता मेरे साथ छीटाकसी करता था। इसी से खुन्नस खाकर मैंने इसकी हत्या कर दी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। फिल्मों में आपने मुर्दों का इलाज कर पैसे बनाने वाले अस्पताल और डॉक्टर्स को देखा होगा, लेकिन पीलीभीत में ये घटना सच हो गई, जहां पर एक महिला की मौत के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और परिजनों से मोटी रकम ऐंठ ली। दो शटर वाला यह है पीलीभीत का रामा नर्सिंग होम, जहां जिंदा इंसान का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुर्दों का इलाज जरूर होता है। अगर यकीन नहीं होता तो ये सुनिए। बगैर कागजों के जो अस्पताल यहाँ चल रहा है, ये जो अस्पताल आज यहाँ जो घटना हुई है ये 8वां फेल है। इस अस्पताल का वो एमडी है, आप समझ सकते होगा कितना अच्छा इलाज करता होगा वो। कोई डॉक्टर नहीं है इनके पास, डॉक्टर बरेली से बुलाते हैं, फोन पे ही कांटेक्ट करते हैं, फोन पे ही दवाई। एक महिला मुजफ्फरा मुजफ्ता की जो कल आई थी यहाँ, इन्होंने उसको भर्ती किया, 28,000 रुपए भी ले लिए, उसका मरा हुआ शरीर उनके परिवार को दिया। बच्चा जीवित है, बच्चे को डॉक्टर राजेश मीनू के यहाँ भिजवा दिया गया है। दरअसल पीलीभीत में गर्भवती महिला की मौत के बाद भी डॉक्टरों पर इलाज करने का आरोप लगा है।
आरोप है कि मुर्दा के इलाज के लिए इस नर्सिंग होम के संचालक ने उसके परिजनों से 28,000 रुपए ऐंठ लिए। हद तो तब हो गई, पैसे ऐंठने के बाद भी शव को ऑक्सीजन लगाकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। ऑपरेशन हम करवाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जबरदस्ती। हम कहते रहे कि पीलीभीत हम ले जाएंगे, हम नहीं यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा तुम्हें दोनों चीजें, बच्चा भी दोनों सेम मिलेंगे। घटना के बाद नर्सिंग होम बंद कर सभी आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। कि जो ये जितने फर्जी भेड़िए डॉक्टर अस्पताल खोले बैठे, इन अस्पतालों को सीज किया जाना चाहिए। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था दे रखी है सरकारी अस्पतालों में, मगर फिर भी जनता भटक जाती है। वहां के अस्पताल के दलाल इन लोगों को यहाँ ले आते हैं, वहां की कोई महिला दलाली इनको लाई थी। परिजनों का आरोप है कि इस नर्सिंग होम के डॉक्टर योगेश वर्मा, आरपी राठौड़ और हिमांशु वाजपेयी परिजनों की बिना सहमति के जबरन महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी ऑक्सीजन लगाकर मृत अवस्था में डेड बॉडी को बरेली हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हायर सेंटर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत बहुत पहले हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत से परवेज की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।